हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। बच्चों आज आप लोगों के लिए सेमीकंडक्टर में भी बच्चों सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग टॉपिक रहता है। उसका भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका नाम सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फर्मी लेवल। बच्चों इसके वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये कॉलेज वॉलेज में पढ़ाया जाता है टॉपिक, लेकिन इसके क्वेश्चंस बच्चों इन्होंने पूछ लिए, जेई मेन वालों ने पूछ लिए। अब ऐसे कॉन्सेप्ट अगर पूछ लोगे तो हमें पढ़ाने तो पड़ेंगे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए फर्मी लेवल बच्चों पढ़ाने आ गया हूं। लोग फर्मी लेवल देखो, इसके बहुत ही रेयर वीडियो मिलेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने इसको कंप्लीट किया है। एक चीज और बता दूं बच्चों, देखो हर चीज हमें इसमें कवर नहीं करनी, लेकिन जो तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर वो सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और फिर उसके बाद बताना मुझे कि हाँ तुम्हें समझ में आई चीजें या नहीं आई। ठीक है, एक तरीके से बच्चों ये जो हमारे क्रैश कोर्स में जो मैं कराने वाला हूं उसका ये डेमो भी हो गया। इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स का बच्चों मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। चलिए खैर पहले उसके बारे में बाद में बात करेंगे लास्ट में, पहले अपने फर्मी लेवल टॉपिक को करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का बच्चे बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके कैलाश सर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्मी लेवल, फर्मी लेवल होता क्या बच्चों ना, तो फर्मी लेवल बच्चों किसी भी सॉलिड के अंदर वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप एनर्जी लेवल डिफाइन करते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई करवाते हो उन एनर्जी लेवल्स को। सो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई एट 0 केल्विन इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों? असर्शन टाइप का क्वेश्चन है या इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, कर लोगे है ना। फर्मी लेवल की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सॉलिड के अंदर वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द बच्चों फर्मी लेवल। ठीक है बच्चों, क्लियर? एक पूरा क्लियर बच्चों। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्मी लेवल वाली बात तो समझ में आ गई। अब आता है बच्चों फर्मी लेवल के बारे में, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना है, थोड़ी सी स्पीड ऐसी रहेगी बच्चों, और ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान उतना ही देना है। ठीक है आपको। अब आते हैं बच्चों जैसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ना, फर्मी लेवल की बात हम किसके लिए कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर टॉपिक के लिए। तो सेमीकंडक्टर में बच्चों किस किस तरीके से सेमीकंडक्टर होते हैं? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से वाले होते हैं? जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती। इनमें बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल पेयर होते हैं। ठीक है, तो इनको प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, आई होप आप सबको पता होगा। बैलेंस बैंड बच्चों 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल, जो आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी लेवल होता है उसे हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। और इस वाले से बाहर वाला जो पार्शियली फिल्ड या कंप्लीटली एम्प्टी जो एनर्जी बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। ये सारी की सारी ज्ञान भी मैंने आपको चिपका दी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या होता है और उस पर किन किन चीजों का क्या क्या फर्क पड़ता है। यहां पे बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आगे वाली चीज आ गई है यहां पे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं बच्चों ना कंडक्शन बैंड में क्या होता है। देखो बच्चों ये जो कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां होंगे? बैलेंस बैंड के अंदर होंगे। लेकिन वो कहां और हो सकते थे? वो कंडक्शन बैंड के अंदर भी हो सकते थे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्शन बैंड में जाते भी हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सी टाइप का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का सी टाइप का है और ये वाला खाली बैंड है। बट वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कहां तक होने की है? बैलेंस बैंड में भी हो सकता था, वो कंडक्शन बैंड में भी हो सकता था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि जब इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, उसका फर्मी लेवल जो डिफाइन करते हैं ना, हमें कहते हैं कि इसकी मतलब इधर और इधर दोनों जगह होने की प्रोबेबिलिटी है, तो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है फर्मी लेवल। और नहीं अगर समझ में आया तो रट्टा मान लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल जो होता है बच्चों वो बिल्कुल मिड में होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीचों बीच में होता है। वैसे तो 0 केल्विन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? यहाँ पे होते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी यहां पे भी हो सकते थे लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो उनका उनका जो हाईएस्ट एनर्जी आएगा बच्चों उसको हम ऐसे बोल देते हैं कि वो इन दोनों का मतलब बीचों बीच में आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं, मैं देख रहा था उस कैलकुलेशन को, लेकिन उस कैलकुलेशन का, उस फॉर्मूलाज का, दोज आर ओनली मतलब यूजफुल इन इफ यू आर इन कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे उनकी जरूरत है, और उसको कैलकुलेट करके भी बताते हैं कि एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल जो आती है वो एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड प्लस का एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला डेराइव करके भी आता है। मतलब ना ये सब मैंने पढ़ा, पर मैंने कहा कि इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन बस मैंने बता दिया है। सो इतना क्या, अब देखो हमें तो जरूरत इसकी भी नहीं है कि क्यों होता है, अब मैंने तुम्हें रटा भी दिया है ना, मैं तो रटाने का भी काम कर रहा हूँ, जी मैंने थोड़ा सा रट भी लो। सो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को बिल्कुल बीच में होता है। कौन से का? प्योर वाले का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बच्चों फर्मी लेवल का होता है बिल्कुल बीचों बीच में होता है। किसके? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीचों बीच में होता है। ठीक है, याद हो गया? बड़े आराम से समझ में आ गया। वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन पता है हम क्या पढ़ते हैं, 0 केल्विन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? इसमें बैलेंस बैंड में होते हैं। देखो बॉन्ड कब टूटते हैं? जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तुम, 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाते हो तब बॉन्ड टूटते हैं, तब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। अदरवाइज तो कहां पड़े रहते हैं? 0 केल्विन पे कहां पड़े रहते हैं? 0 केल्विन में सारे के सारे बैलेंस बैंड में होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यहां रहते हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी उनकी ऊपर भी होने की, मतलब हो सकता था ऊपर भी जा सकता था, लेकिन इसलिए उसका क्या कर देते हैं? फर्मी लेवल बोल देते हैं कि द मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है वो दोनों बैंड के बीचों बीच में मान लो। ठीक है, ये यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से सेटल कर देते हैं इसको। ठीक है, और ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन सी मिली नहीं भाई, बहुत मेहनत की मैंने ना इसके लिए। चलो अब आ जाओ, पर इतने से काम चल जाएगा, कोई नहीं तुमसे पूछने बैठा के मतलब कोई प्रूफ और एनर्जी 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 नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको।
अब आते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक हो गया बच्चों, एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां होता है? अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो सिलिकॉन को आपने फास्फोरस से रिप्लेस करवा दिया, फास्फोरस का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देखो चार तो उसने जो आउटर मोस्ट के जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, ठीक है, 0 केल्विन पे वो 4 जो बॉन्ड बना के बैठे हुए वो तो बैलेंस बैंड के अंदर होंगे, लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा ऊपर होता है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, डीप बिकॉज ऑफ रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्सन है उसकी वजह से इसकी एनर्जी ऊपर चली जाती है। तो ये क्या बनाता है बच्चों, यहां पे एक इंप्योरिटी लेवल बनाता है बच्चों, ठीक है, यहां पे एक कुछ इंप्योरिटी लेवल बोलते हैं, मतलब ये कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचता वो इलेक्ट्रॉन ना, कंडक्शन बैंड में नहीं होता वो, कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे रहता है, इसको बोलते हैं इंप्योरिटी लेवल, ठीक है, इसको इंप्योरिटी लेवल बोला जाता है, इंप्योरिटी लेवल बोलो या इसको बोल दो डोनर लेवल बोल दो, ठीक है। तो ये डोनर लेवल होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पे तो है, तो जो इसका जो फर्मी लेवल आता है ना, जब मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है, वो इसमें नहीं आता, इंप्योरिटी लेवल में नहीं आता। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां तो है, ये भी तो खाली पड़ा हुआ था, तो वो क्या है कि बच्चों इंप्योरिटी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में आ जाता है, इंप्योरिटी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में आ जाता है, तो ये कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, कौन, ये जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कहां होता है, कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाता है, वो बैलेंस बैंड के पास तो वैसे भी नहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी वाला, हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो वैसे भी तुम्हें पता है वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर पहुंच चुका है, मतलब ना कंडक्शन से थोड़ा नीचे है और इंप्योरिटी लेवल में, तो भाई जब वो वहां है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और ऊपर जाने की है, कंडक्शन बैंड की तरफ उसकी टेंडेंसी रहेगी, तो उसका फर्मी लेवल थोड़ा सा इंप्योरिटी लेवल से ऊपर और कंडक्शन बैंड से नीचे होता है, तो कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्मी लेवल लाइज बिटवीन द डोनर लेवल एंड द कंडक्शन बैंड मींस क्लोज टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा, याद तो रख लोगे ना, अरे यार इतनी मेहनत कर रहा हूं तो याद रख लोगे ना, बोल दो एक बार कमेंट करके कि हाँ याद रख लेंगे सर। जब बच्चों अब इसमें बात आती है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको पूछ सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए। और देखो भाई ये क्या लिख रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्मी लेवल मूव्स डाउनवर्ड। एक चीज और रट्टा मरवा देता हूं तुम्हें, टेम्परेचर बढ़ाने पे पी टाइप का हो या एन टाइप का हो, दोनों का फर्मी लेवल जो है सेंटर की तरफ मूव करता है। सेंटर बोले तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का जो बीच वाला है ना, बीच में, उसे बोलेंगे सेंटर, वो सेंटर की तरफ मूव करेगा। अब ऐसा होता क्यों है, देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो पहले तो बच्चों यहाँ पे वैसे क्या था, मतलब ना जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर में बात करते हैं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये वाला जो कंडक्शन बैंड के नजदीक था, ये बैलेंस बैंड से ऊपर था, बैलेंस बैंड पूरा फुल था, कंडक्शन बैंड पूरा खाली था। फिर क्या होता है कि ये काफी क्लोज टू कंडक्शन बैंड होता है, बड़े आराम से, थोड़े सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बड़े आराम से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो यहाँ पे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और होल्स की कम होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बहुत सारे टूटते हैं, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है ना, हाई टेम्परेचर पे वो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे फिर वो जो बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने होते हैं ना, वो डोमिनेट करना चालू कर देते हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, इसकी जो टेंडेंसी है ना, वो इंट्रिंसिक होना चालू हो जाती है। पहले एन ज्यादा थे, मतलब ना ये जो सपोर्ट कर रहा था ना ये फैक्टर, कुछ एटम्स ने, फास्फोरस एटम्स ने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया था, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे पहले ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे कंडक्शन बैंड के नजदीक, लेकिन अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर तोड़ दिया आपने, बॉन्ड तोड़ दिए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पहले ज्यादा थे, अब 1000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटने से आ गए, तो अब जो नंबर होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो कितना बोला, 1000 बोला मैंने, 1000 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो 1000 प्लस 10 और नीचे 1000 होल्स हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टाइप का नहीं हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल बन गए। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसका फर्मी लेवल का होता है बीचों बीच में। तो बच्चों जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, तो इसकी एक्सट्रिंसिक से नेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्रॉपर्टी भी कैसी आएंगी इसकी, फर्मी लेवल भी कैसा आएगा, इंट्रिंसिक जैसा आएगा। तो फर्मी लेवल बच्चों फिर नीचे आने लग जाएगा, सेंटर की तरफ मूव करना चालू कर देगा। हाँ, अगर आप डोपिंग इंक्रीज करोगे, मतलब आप एन टाइप को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, मतलब ना डोपिंग इंक्रीज कर रहे हो, मतलब जो ये कंडक्शन जो इंप्योरिटी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन है इनका नंबर बढ़ा रहे हो, तो अब अगर मान लो आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए डोपिंग बढ़ा रहे हो, मतलब ना ज्यादा फास्फोरस एटम्स को, सिलिकॉन एटम्स को फास्फोरस एटम से रिप्लेस कर रहे हो, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाली टेंडेंसी वाले, अब ज्यादा होंगे, तो फर्मी लेवल बच्चों क्या होगा, फिर कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, फर्मी लेवल। अब आप नेचर, एन टाइप नेचर ज्यादा बढ़ा रहे हो,
तो ये कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना चालू कर देगा, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करना चालू कर देगा, कंडक्शन और बैलेंस बैंड के सेंटर से अवे। तो टेम्परेचर और इंप्योरिटी का जो लेवल जो चेंज करते हैं, डोपिंग का लेवल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ये करने पे क्या होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की फर्मी लेवल पे। ठीक है, मतलब ऐसे फर्मी लेवल बहुत आएगा ना, तो जो बच्चा इस वीडियो को देख के जा रहा है या उसने मेहनत कर रखी होगी, पढ़ रखा होगा, से वही करके आएगा। बहुत ही कम लोगों को पता होता है सब कुछ, है ना। मैं बहुत मेहनत करी है मैंने आज तुम लोगों के लिए, मैंने कहा यार पेपर चल रहा है, बच्चों को कोई फंस ना जाए। अब आ जाओ बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रखे होते हैं, मतलब यहाँ पे एक तरीके से और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ गई। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, अब हाई एनर्जी वाला, हाईएस्ट एनर्जी वाला, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी अब कमी हो गई ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो बच्चों बैलेंस बैंड के नजदीक आ जाएगा। तो फर्मी लेवल लाइज बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल, यहाँ पे जो इंप्योरिटी लेवल होता है ना, एक्सेप्टर लेवल जो होता है, जो होल जो होता है यहाँ पे, होल जो बन रहा होता है, मतलब ना जो वैकेंसी क्रिएट हो रही होती है, उसके और बैलेंस बैंड के बीच में लाई करेगा। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे लाई करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चों इसका भी नेचर कैसा होगा, एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक की तरफ टेंड होगा, और इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी लेवल कहां आता है, बीचों बीच में आता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्मी लेवल मूव्स अपवर्ड। ये वाली बात समझ गए, है ना। जितना समझ में आया मतलब क्वेश्चन करके आ जाना भाई, है ना, इतना इतना वो इंपॉर्टेंट है। और डोपिंग बढ़ाओगे तो मतलब आप पी टाइप नेचर को बढ़ा रहे हो, मतलब ये बैलेंस बैंड की तरफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये इट विल मूव टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल जो है बैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा। तो एन टाइप, पी टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तीनों के फर्मी लेवल, उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट, उन पे डोपिंग का इफेक्ट, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके। अगर आपने मतलब जैसे जैसे आप किसी ने बोला कि तुमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, प्योर वाला लिया, थोड़ी सी डोपिंग की, तो फर्मी लेवल क्या होगा, ऊपर कंडक्शन बैंड की तरफ चलना चालू कर देगा। डोपिंग करते जाओ, एन टाइप की डोपिंग करोगे, मतलब डोनर इंप्योरिटी दोगे, ऊपर की तरफ चलता जाएगा, एक्सेप्टर इंप्योरिटी दोगे, बैलेंस बैंड की तरफ चलता जाएगा। और टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर के केस में एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों का सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड समझ में आ गया। अब आते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में बात होगी, कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है बच्चों, कंडक्टर जो होते हैं ना, उनमें जो कंडक्शन बैंड जो होता है और जो बैलेंस बैंड होता है बच्चों, वो दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो जो फर्मी लेवल होता है ना, वो कंडक्शन बैंड में होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड में मिलेगा। अब बैलेंस बैंड में बोलो या कंडक्शन बैंड में बोलो, वो तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से बोलोगे। तो सीबी एंड बीबी मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप। सो कंडक्शन बैंड हैज इलेक्ट्रॉन। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन कहां होगा? अच्छा, बैलेंस बैंड नहीं बोल सकते इसमें ना, बैलेंस बैंड में होगा, ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया, बैलेंस बैंड नहीं बोल सकते, कंडक्शन बैंड में होगा फर्मी लेवल। क्योंकि देखो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में, मतलब ना एक या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड, उनमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल वाला होगा ना, तो वो तो कंडक्शन बैंड में ही मिलेगा ना। बैलेंस बैंड तो रहता तो फिर भी नीचे, ओवरलैप बेशक कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कंडक्शन बैंड में होगा, वो बैलेंस बैंड में थोड़ी होगा। तो फर्मी लेवल बच्चों कंडक्टर्स का काम होता है इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारे पास मेटल कंडक्टर्स का हो गया, एन टाइप का हो गया, पी टाइप का हो गया, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल के बारे में बात होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात होगी, इंप्योरिटी की बात होगी। अब देखो बच्चों एक और, मतलब मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगा, मतलब ना आप लोगों के लिए, मतलब फिर भी मैंने क्या किया कि एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आपने देखा होगा पीएन जंक्शन के बारे में बात करते हैं, पीएन जंक्शन बना दिया, उसके फर्मी लेवल वगैरह के बारे में बात करेंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, पीएन जंक्शन बनने से क्या फर्क पड़ेगा, फॉरवर्ड वाइज में क्या फर्क पड़ेगा और रिवर्स वाइज में क्या फर्क पड़ेगा, बस तुम लोगों को ना बस एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूं। देखो बच्चों पीएन जंक्शन में क्या क्या होता है, पी टाइप एन टाइप, दो रीजन होते हैं। ठीक है, एक तरफ आपने डोनर इंप्योरिटी डिफ्यूज कर रखी होती है, एक एक्सेप्टर कर रखी होती है। तो पी टाइप और एन टाइप, मान लो अभी इन दोनों का आपने जंक्शन नहीं बनाया, तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप का जो बैलेंस बैंड होता है ना, उसका जो फर्मी लेवल है वो नीचे की तरफ होता है, कंडक्शन बैंड यहाँ पे होता है। और एन टाइप का फर्मी लेवल किसके पास होता है, ये थोड़ा इसने मेरे मतलब ऑपरेटर ने गैप ज्यादा दे दिया है, ये गैप कम होना चाहिए था, कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा और बैलेंस बैंड के नजदीक होगा। तो ये हो गया बच्चों इसका फर्मी लेवल किसके नजदीक होगा, कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा, इसका बैलेंस बैंड के नजदीक होगा। जब आप इन दोनों को एक ही मतलब जब आप पीएन जंक्शन बनाते हो ना बच्चों, पीएन जंक्शन बनाते हो और उसको बाहर किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा होता, अनबायस्ड पीएन जंक्शन जब बनाते हो, बाहर कोई कनेक्शन नहीं कर रखा होता, तो बच्चों होता क्या है, ये जो फर्मी लेवल है ना बच्चों, फर्मी लेवल, जैसे अब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, जिस तरीके से दो टैंक में वाटर है उसका लेवल बराबर हो जाता है, उसी तरीके से फर्मी लेवल इन दोनों में बराबर हो जाता है, पूरे पीएन जंक्शन के अंदर फर्मी लेवल बराबर हो जाएगा। ये वाटर वाली चीज तो मैं याद रखवाएगी, पेपर में आएगा, पीएन जंक्शन अनबायस्ड है, फर्मी लेवल पूरे में बराबर रहेगा बच्चों ना, वो एकदम बैलेंस हो जाएगा इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है बच्चों, पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी
और एन टाइप वालों की थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये फर्मी लेवल बच्चों इस तरीके से आएगा, पूरे में फर्मी लेवल सेम रहेगा, ये ध्यान रखोगे, अनबायस्ड में फर्मी लेवल सेम रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों देखो इस वाले में फॉरवर्ड बायस्ड में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड, अनबायस्ड लिख गया गलती से, फॉरवर्ड बायस्ड में अगर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है, मतलब ना जिसमें आपने पी को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर रखा है, एन को लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर रखा है, तो अब होगा क्या बच्चों, जैसे देखो पिछली बार जब ये अनबायस्ड थे ना, तो इनके बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस था दोनों साइड के बीच में ना, जिसको हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर जो था ना बच्चों, अब क्या होगा जब आप फॉरवर्ड बायस में आप उसको कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है ना, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी घट जाती है, तो ये गैप कम होगा। तो बच्चों जैसे पहले यहाँ पे क्या था, ये यहां था इसका ये लेवल और ये दोनों इस तरीके से थे, मतलब ना जब अनबायस्ड था। अब ये गैप थोड़ा कम करना है, मतलब ये पूरा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ये गैप कम हो गया ना, क्यू वी नॉट माइनस का वी एक्स अप्लाइड पोटेंशियल है, तो ये जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो देखो यहीं पे मैं बना देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करा दो, यहाँ पे मूव करा दिया, तो इसका जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा नीचे ले आओ इस वाले को ना, इस वाले को थोड़ा जहां पे था वहां से थोड़ा नीचे ले आओ, है ना, ये थोड़ा सा आप नीचे ले आए, तो इसका फर्मी लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, पी टाइप वाला जो फर्मी लेवल होता है ना बच्चों, अब यहाँ पे दोनों बराबर लेवल पे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एन टाइप का, और पी टाइप का थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम हुआ। फर्मी लेवल बच्चों पी टाइप में वो वही रहेगा, एन टाइप का वही रहेगा, जब इक्विलिब्रियम था तब ये दोनों बराबर कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने फोर्सफुली बाहर से, जैसे ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो पी टाइप का बैलेंस बैंड के पास होता है, एन टाइप का कंडक्शन बैंड के पास होता है, ये पहले बराबर थे, आपने इनके गैप को कम किया तो इसका फर्मी लेवल नीचे चला जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा, तो एन टाइप का फर्मी लेवल ऊपर होगा पी टाइप से। ठीक है, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। अब अगले वाले पे आ जाते हैं बच्चों, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, बहुत इसको मतलब मैंने इजी करने की कोशिश की है। रिवर्स बायस्ड में आपने इसको लोअर पोटेंशियल पे, इसको हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, तो अभी क्या था बच्चों, देखो ऐसा समझो, ये एनर्जी लेवल थे ना, तो ये जो है पी टाइप का जो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड, और ये बैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो इनका फर्मी लेवल ऐसे था जब ये अनबायस्ड था। तो जब आपने इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, मतलब आपने उल्टा पोटेंशियल, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है ना रिवर्स बायस्ड में, और बढ़ाया, तो देखो इसका जो एन टाइप का जो फर्मी लेवल है जो कंडक्शन बैंड के पास था वो नीचे गया और ये ऊपर गया। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, इसका पी टाइप का फर्मी लेवल इससे एन टाइप के फर्मी लेवल से ऊपर होगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग इन सब चीजों को कर पाएंगे। सो ये था बच्चों एक छोटा सा एक क्विक रिवीजन, मतलब फर्मी लेवल वाला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैंने पीएन जंक्शन भी कवर कर दिया, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बताया ना बच्चों आप लोगों को, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस और डोनर इंप्योरिटी पे डिपेंडेंस, फर्मी लेवल, ये आप लोगों को बस तैयार करके जाना है। बाद बाकी मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, इस तरीके की प्रिपरेशन कराने वाला हूं मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर। क्या नहीं करना चाहोगे तुम लोग, बताओ। तो ये प्रेपजीत ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करो। इस एनर्जी के साथ हर दिन लेक्चर हुआ करेंगे बच्चों ना, लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे। रिकॉर्डेड वाले जैसे तुम ये रिकॉर्डेड देख रहे हो, फिर अगले दिन आके पूछूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इतना पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो। क्या हर बच्चे को आता है नहीं आता है, किसी को भी वीडियो कॉल पे ले लेंगे, मतलब ना कॉल पे ले लेंगे कि बता भाई तू पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया, तूने शॉर्ट नोट बनाया या नहीं बनाया, हर चीज, मतलब ऑफलाइन वाली केयर अगर तुम्हें चाहिए भाई ऑनलाइन के अंदर, तो ये क्रैश कोर्स जो प्रेपजीत में मैंने जो लॉन्च किया ना, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। कॉम्बो क्रैश कोर्स है, जेई मेन और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन हो रही है। 28 तारीख से पहले का तुम ज्वाइन करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जेई एडवांस तक कोई और एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। फुल सिलेबस टेस्ट, जेई मेन के पीवाईक्यू वाले टेस्ट, सब कुछ तो मिल रहा है यार तुम्हें, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें। बच्चे की जान लोगे क्या, नहीं। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, कॉम्बो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना है। और मिलते हैं फिर बच्चों, 1 Feb से स्टार्ट हो रहा है, 28 तक ऑफर है। उसके बाद बच्चों फिर आपको जो एडवांस वाला है ना वो अलग से खरीदना पड़ जाएगा, अदरवाइज ना अगर 28 से पहले खरीदोगे तो मैंने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया था। तो मेरा जो कॉम्बो क्रैश कोर्स है बच्चों 28 से पहले खरीद लो। और प्राइस का टेंशन मत लो, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, बार्गेन फॉर द क्वालिटी नॉट फॉर द प्राइस। प्राइस के लिए बार्गेन मत करो मेरे से ना, क्वालिटी के लिए बार्गेन करना है कि सर आप क्वालिटी मतलब जो आप कमेंट कर रहे हो वो करोगे, यस दैट आई विल डू। ठीक है, तो बच्चों क्रैश कोर्स वेट कर रहा है आप लोगों का। ज्वाइन द क्रैश कोर्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2025 विद मी।